काबुल से कंधार तक और बगराम एयरबेस से लेकर पाकिस्तान की सरहद तक आज एक ही सवाल गूंज रहा है। अमेरिका जब अफगानिस्तान से गया तो क्या वो सिर्फ अपनी फौज लेकर गया या फिर अपने पीछे ऐसा बारूद छोड़ गया जो अब पूरे दक्षिण एशिया को जलाने वाला है। सवाल सिर्फ हथियारों का नहीं है, सवाल है उन हथियारों का जो अब गलत हाथों में पहुंच चुके हैं। और सवाल ये भी है कि क्या वही छोड़ गए अमेरिकी हथियार अब पाकिस्तान के भीतर दिखने लगे हैं, और क्या आतंक की अगली कहानी इन्हीं हथियारों से लिखी जा रही है। अगस्त 2021 में जब अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान से अचानक और जल्दबाजी में वापसी की तो पूरी दुनिया ने काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें देखी। लोग डर के मारे उड़ते जहाज़ों से लटकते नजर आए। अफरा तफरी मची, अफगान सरकार गिर गई और तालिबान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। लेकिन कैमरों में जो नहीं दिखा वो था अमेरिका का छोड़ा गया सबसे बड़ा सैन्य खजाना। अमेरिका अफगानिस्तान से गया लेकिन अपने पीछे अरबों डॉलर के हथियार छोड़ गया। अमेरिकी स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शनल की 2023 की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका ने अफगान नेशनल आर्मी के पास $7 बिलियन से ज़्यादा का सैन्य उपकरण छोड़ दिया था। इस उपकरण में 2.5 लाख से ज़्यादा राइफलें थीं, करीब 18,000 नाइट विजन गॉगल्स थे, सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियां थीं, हेलीकॉप्टर थे, सैन्य विमान थे और आधुनिक संचार उपकरण भी थे। ये वही हथियार थे जिनके दम पर अमेरिका ने 2 दशक तक अफगानिस्तान में जंग लड़ी, और वही हथियार अब तालिबान के कब्जे में चले गए हैं। सबसे बड़ा सवाल बगराम एयरबेस को लेकर है। बगराम एयरबेस कभी अमेरिका की सबसे मजबूत सैन्य चौकी हुआ करता था। वहां अत्याधुनिक हथियार थे, रनवे थे, हैंगर थे, कंट्रोल रूम थे और भारी सैन्य साजो सामान मौजूद था। लेकिन जब अमेरिका ने रातों रात बगराम खाली किया तो ये साफ नहीं बताया गया कि वहां मौजूद भारी हथियारों का क्या हुआ। आज वही बगराम एयरबेस इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। अमेरिका के जाते ही तालिबान ने एक एक कर सभी बड़े एयरबेस पर कब्जा कर लिया। कंधार में मई 2021 में जब अमेरिका ने बड़ा एयरबेस छोड़ा तो सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिखा कि वहां सैकड़ों सैन्य गाड़ियां एक साथ खड़ी हैं। कुछ गाड़ियां जली हुई हालात में हैं, कुछ के सिर्फ ढांचे खुले मैदान में पड़े हैं। काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें बताती हैं कि तालिबान सरकार पुराने एयरक्राफ्ट को स्टोर कर रही है और कुछ को मरम्मत के लिए इधर उधर ले जाया जा रहा है। यानी तालिबान सिर्फ हथियारों पर कब्जा नहीं कर रहा, वो उन्हें सहेज भी रहा है और इस्तेमाल लायक बनाने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। अब इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान का नाम सामने आ रहा है। हाल के महीनों में कई खुफिया रिपोर्ट्स और ज़मीनी जानकारियों से पता चला है कि अमेरिका द्वारा छोड़े गए कई हथियार पाकिस्तान के भीतर देखे गए हैं। अमेरिकी राइफलें और नाइट विजन गॉगल्स पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में सामने आए हैं। इससे सवाल उठ रहा है कि क्या तालिबान इन हथियारों को पाकिस्तान भेज रहा है या फिर यह हथियार ब्लैक मार्केट के जरिए सीमा पार पहुंच रहे हैं। सबसे खतरनाक सवाल यही है कि क्या यह हथियार आतंकवादी संगठनों के हाथ लग चुके हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब है कि आतंकवाद अब पहले से कहीं अधिक, कहीं ज़्यादा घातक हो सकता है। नाइट विजन गॉगल्स के साथ आतंकी रात के अंधेरे में भी सुरक्षा बलों को चुनौती दे सकते हैं और आधुनिक अमेरिकी हथियार हमलों की ताकत कई गुना बढ़ा सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान खुद इस स्थिति से परेशान दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के अधिकारी और सुरक्षा विश्लेषक तालिबान द्वारा छोड़े गए अमेरिकी हथियारों और खासकर एरियल एसेट्स को लेकर चिंतित हैं।
एक सीनियर पाकिस्तानी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि तालिबान के पास अब हेलीकॉप्टर और विमान तो हैं, लेकिन उन्हें उड़ाने के लिए प्रशिक्षित पायलट और टेक्नीशियन नहीं हैं। इसके बावजूद तालिबान ब्लैक मार्केट से स्पेयर पार्ट्स खरीद रहा है और पुराने इंजीनियरों की मदद से कुछ एयरक्राफ्ट्स को दोबारा एक्टिवेट करने के रास्ते तलाश रहा है। इसी बीच पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी इलाकों में आतंकी हमले बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगान तालिबान तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को पनाह दे रहा है। टीटीपी वही संगठन है जो पाकिस्तानी सेना और पुलिस पर हमले करता रहा है और देशों में अस्थिरता फैलाने की कोशिशें करता रहा है। अब डर यह है कि अगर टीटीपी जैसे आतंकी संगठनों को अमेरिकी हथियार मिल गए तो पाकिस्तान के हालात और भी बिगड़ सकते हैं। हाल ही में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सेनाओं के बीच सीमा पर टकराव भी हुआ है। इस्लामाबाद ने आरोप लगाया है कि तालिबान सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। तालिबान ने आरोपों से इनकार किया, लेकिन दोनों देशों के रिश्तों में तनाव साफ दिखाई दे रहा है और इसी तनाव के बीच अमेरिकी हथियार एक साइलेंट बम की तरह पूरे इलाके में मौजूद हैं। अब सवाल अमेरिका से भी पूछा गया है कि बाइडेन प्रशासन ने साफ कहा कि अमेरिका इन छोड़े गए हथियारों की जिम्मेदारी नहीं लेता। पेंटागन का कहना है कि अफगान सेना को हथियार सोच समझकर दिए गए थे और उस वक्त सभी जोखिमों पर विचार किया गया था। अमेरिका का दावा है कि वो इन हथियारों को वापस लेने की कोई योजना नहीं बना रहा है, यानी अमेरिका की नज़र में ये अब उसकी समस्या नहीं है। हालांकि अमेरिका के भीतर भी इस मुद्दे पर मतभेद है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर कहा है कि अमेरिका को अपने छोड़े गए हथियार वापस लेने चाहिए थे। उनके मुताबिक ये अमेरिका की सबसे बड़ी रणनीतिक गलतियों में से एक थी। अब असली सवाल यही है कि क्या बगराम एयरबेस पर छोड़े गए बड़े हथियार भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं? इसका कोई सीधा और आधिकारिक जवाब अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन इतना तय है कि छोटे हथियार और नाइट विजन गॉगल्स पाकिस्तान में देखे जा चुके हैं। ब्लैक मार्केट सक्रिय है, सीमा पर निगरानी कमजोर है और तालिबान और आतंकी नेटवर्क मौजूद हैं। ये सारे संकेत एक खतरनाक तस्वीर की ओर इशारा करते हैं। अगर इन हथियारों पर समय रहते लगाम नहीं लगी तो इसका असर सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा। भारत, मध्य एशिया और पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है, क्योंकि आतंकवाद किसी सीमा को नहीं मानता। आज ये कहानी सिर्फ अमेरिका की छोड़ी गई गलती की नहीं है, ये उस खतरे की कहानी भी है जो धीरे धीरे आकार ले रहा है। सवाल यही है कि क्या दुनिया इस खतरे को समय रहते समझेगी या फिर इतिहास में ये लिखा जाएगा कि अमेरिका के छोड़े गए हथियारों ने आतंक की सबसे खौफनाक दास्तां लिख दी है।